Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. In last video bache we talk about state judiciary, the system we have at the state level, that what we all discussed. And in today's video our topic is privileges of legislature. Right? The members who sit in legislature, who constitute the decorum of legislature, what are the privileges they enjoy, right? What exemptions they get, what benefits they enjoy while being as member of legislature. So this is covered in article 104 and 190 105 and 194. So pay your all attention. Let's start today's topic. What are parliamentary privileges? यही इसमें बोला गया है, privileges of legislature. So parliamentary privileges. So what are actually these? These are what we are going to discuss today. These are बच्चे special rights, immunities, exemptions. Okay, these are rights, immunities and exemptions which are useful to maintain independence and effectiveness for the members of being a parliament. Right? MP होते हैं जो, तो उनको अपना काम करने के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं बच्चे, कुछ एग्जम्पशंस, कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं इंजॉय करने के लिए. तो इम्यूनिटीज किसके लिए दी गई हैं? इम्यूनिटीज फ्रॉम लॉ. एग्जम्पशंस किसके अगेंस्ट दी गई? एग्जम्पशन एंड राइट्स फ्रॉम नॉर्मल सिटीजन्स. ओके, देखिए जब वो इतने बड़े सीट पर बैठते हैं, कंट्री को रन करते हैं, तो समवेयर कुछ राइट्स कुछ एग्जम्पशन उनको देने पड़ेंगे ताकि वो एक फ्रीडम महसूस करें एंड विद ओपन वाइड माइंड दे कैन वर्क. राइट? ये प्रिविलेजेस किस किस को दी हुई हैं? नाउ दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. प्रिविलेजेस कौन कौन इंजॉय कर सकता है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ दीज प्रिविलेजेस? मतलब लिमिट क्या है, स्कोप कितना है, कितने एक्सटेंट तक कोई इसको यूज कर सकता है. सो एक्सटेंट ऑफ दिस प्रिविलेजेस में कौन कौन इंक्लूड होता है बच्चे? ध्यान से देखिएगा. इसके फर्स्ट इज ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते जाइए ताकि आपको इजी रहे. पार्लियामेंट मीन्स बोथ द हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. नेक्स्ट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. वो भी सेम प्रिविलेजेस इंक्लूड करते हैं. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. देन इज यूनियन मिनिस्टर. यूनियन मिनिस्टर्स जो भी हमारे कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, दे कम इन इट. राइट? नाउ एक्सेप्शन याद रखिएगा बच्चे, इनमें इंक्लूड कौन नहीं होते? नोट टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो मतलब ये जो एग्जम्पशन राइट इम्यूनिटीज है ये प्रेसिडेंट के पास नहीं है. कैन यू आंसर इट? वाई नॉट प्रेसिडेंट? बिकॉज ही इज ओनली द फंक्शनल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. ही इज जस्ट अ नॉमिनल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ही इज नॉट द परमानेंट मेंबर. एक्चुअल मेंबर ये नहीं होते हैं. राइट? ही इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ही इज जस्ट अ फंक्शनल पार्ट. So this is mean about privileges. Now let's classify these privileges on certain basis. Privileges को बच्चे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. ध्यान से देखिएगा. एक तो क्या है? कलेक्टिवली. राइट? कलेक्टिव टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एज अ होल. बच्चे ये हाउस है तो ये कलेक्टिव प्रिविलेज है, मतलब जो हाउस को प्रोटेक्शन दी गई है. एंड नेक्स्ट इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीन्स individually these privileges which are enjoyed by the member of the parliament. ये each member के पास है. ये as a house whole बात कर रहे हैं हम, and ये each member की बात कर रहे हैं. Right? So let's discuss first these collective privileges. Pay your all attention. Collective privileges. So collective privileges में क्या था बच्चे? As courts are termed as open courts. Right? Same way parliament is also an open parliament. Okay, very rarely parliament को secret sitness लेने की ज़रूरत पड़ती है. Right? There is everything open. हर कोई चेक कर सकता है what are the proceedings going on in parliament.
राइट, एंड अदरवाइज ज़्यादातर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स आपको दिखती ही हैं. सो व्हाट आर दोज कलेक्टिव प्रिविलेजेस जो एज अ होल पार्लियामेंट इंजॉय करती है? ध्यान से देखिएगा बच्चे. फर्स्ट इज दे कैन पब्लिश रिपोर्ट्स, डिबेट्स and proceedings of parliament. Proceedings of parliament, ये उनकी प्रिविलेज है. नेक्स्ट इज सीक्रेट सिटिंग्स कर सकते हैं पार्लियामेंट इफ इट इज नेसेसरी एंड इफ इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया देन सीक्रेट सिटिंग इज ऑल्सो अलाउड. देन थर्ड इज दे कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द पब्लिकेशन, जिसे हम पब्लिश कर भी सकते हैं और इस पब्लिकेशन को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं. ओके, देन द फोर्थ वन इज एक्सपंज रिमार्क्स. देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है. एक्सपंज रिमार्क्स, इसका मतलब किसी पार्लियामेंट मेंबर से या कोई बात ऐसी हो ड्यूरिंग डिबेट्स या जब मीटिंग्स चल रही है जो उनके मुंह से गलत वर्ड निकल जाए, राइट, या गलत डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, सो टू मेंटेन द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये पब्लिश नहीं होता, राइट. इससे जो मेंबर है उसकी भी डिग्निटी बनी रहती है एंड साइमल्टेनियसली पार्लियामेंट की भी एक डिग्निटी बनी रहती है. तो ये पब्लिश नहीं होता. लाइक कोर्ट में भी क्या होता है, कोड होता है, कोर्ट का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है बच्चे. तो आप उसमें जो एक्सपंज रिमार्क्स होते हैं या कोई ऐसी कमेंट पास हो गया है या कोई भी रॉन्ग डिस्कशन स्टार्ट हो गई है, देन देयर इज रेस्ट्रिक्शन, हम उसको पब्लिश नहीं करते हैं. देन द नेक्स्ट प्रिविलेज क्या होगी बच्चे, एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स. राइट, अगर जो मीटिंग है वो सीक्रेट मीटिंग है या एक कैमरा प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कैमरा मीन्स इन अ रूम, आईपीसी में हमने किया भी था कैमरा प्रोसीडिंग्स. तो लाइक पार्लियामेंट में विजिटर्स गैलरी भी है, राइट, ये जर्नलिस्ट्स भी अलाउड होते हैं. सो टू एक्सक्लूड देम, जैसे कई बार जब ओपन पार्लियामेंट हो रही होती है, ओपन, तो ओपन में क्या होता है, विजिटर्स, एक गैलरी होती है उसमें विजिटर्स कैन कम एंड सी द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड सिमिलरली वहाँ पर जर्नलिस्ट भी अलाउड होते हैं. बट व्हेन इट इज़ इन अ सीक्रेट और अ कैमरा प्रोसीडिंग, सो यू कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम कमिंग इनसाइड. समझ में आया बच्चे? देन इज योर नेक्स्ट इज पार्लियामेंट अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस खुद बनाता है. तो ये सर्टेन एक प्रिविलेज है. व्हाट? रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस. तो ये जो पूरा मेथड होता है ये पार्लियामेंट खुद ही फ्रेम आउट करते हैं. ओके, द नेक्स्ट प्रिविलेज इज पार्लियामेंट अपनी ही प्रोसीडिंग्स में या अपने ही मेंबर्स को इंक्वायरी कर सकता है, फिर से इंक्वायरी हो सकती है. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रिविलेज, इंक्वायरी. These joint parliamentary committees have power of civil courts and they can take evidence, record statements or so on. राइट, तो ये प्रोसीडिंग्स, ये इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटी. राइट, द नेक्स्ट वन इज राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन एंड अरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. Right, that is they have right to receive information. right, इंफॉर्मेशन किस रिगार्ड में बच्चे? रिगार्डिंग अरेस्ट हो जाए या डिटेंशन, कन्विक्शन, कोई भी मेंबर, तो वो पार्लियामेंट मांग सकते हैं इंफॉर्मेशन. देन नेक्स्ट इज पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ एनी रूल ऑफ पार्लियामेंट. ओके, देर इज पावर दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ हाउस. अगर किसी ने किया है तो पार्लियामेंट तुरंत ही उसका एक्शन ले सकती है. ओके, द नेक्स्ट वन इज कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड. ओके, कोर्ट्स को पार्लियामेंट प्रोसीडिंग से ही दूर रखा जाता है. 99.9% बच्चे प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो पार्लियामेंट की होती है. पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते, दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. राइट, द नेक्स्ट, these are collective proceedings, collective privileges we are talking about. अभी वही चल रही हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज अरेस्ट या समन.
किसी को भी भेज सकते हैं, ऑफ एनी मेंबर हु इज देन करेंटली सिटिंग इन पार्लियामेंट ओनली बाय द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर। तो स्पीकर की ही मतलब परमिशन से आप किसी भी जो मेंबर है जो करंटली सिटिंग है पार्लियामेंट में, उसको अरेस्ट वारंट या समन पेश करते हैं, तो वो सबसे पहले आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दीज आर सर्टेन प्रिविलेजेस विच द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंजॉयज एज इन कलेक्टिव फॉर्म। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। ओके, individual proceedings, or you can say privileges. So individual privileges क्या होते हैं बच्चे? Let's discuss one by one. जैसे हमने भी कलेक्टिव की है, इसमें भी अपना पूरा ध्यान दीजिएगा। If you are MP, right? ध्यान से देखिएगा, अगर आप MP हैं then you cannot be arrested. कब अरेस्ट नहीं हो गया आप? 40 days बिफोर द सेशन, लाइक ये आपका सेशन गोइंग ऑन है, राइट? तो सेशन के 40 days बिफोर, मतलब सेशन स्टार्ट होने से 40 दिन पहले, एंड ड्यूरिंग द सेशन एंड 40 days आफ्टर द सेशन, राइट? तो जो ये टाइम पीरियड होगा 40 days बिफोर टू 40 days आफ्टर, इस टाइम पीरियड के बीच कोई भी MP अरेस्ट नहीं हो सकते हैं। यू कैन नॉट अरेस्ट, बट देर इज ऑल्सो अ एक्सेप्शन। ये कब? ओनली इन सिविल केसेस, राइट? अगर कोई क्रिमिनल केस है तब ये प्रिविलेज वैलिड नहीं होगी। इट इज ओनली इन केस ऑफ सिविल केसेस, राइट? सो देर इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट प्रिविलेज। द नेक्स्ट वन इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपने देखा ही है, राइट? कलेक्टिवली मैंने बताया भी था कि कोई ऐसी डिस्कशन, कोई ऐसा रिमार्क, एक्सपंज रिमार्क्स या कोई भी ऐसी बात जो गलत निकला है, उसको पार्लियामेंट पब्लिश करने से बचाती है। दैट्स वाई देर इज एन अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारा आर्टिकल 92 भी यही देता है, ओके? बट ये कम है पार्लियामेंट में। रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन आर देयर, ओके? सो अनलिमिटेड ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। समझ में आया बच्चे? अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, बट इसमें एक एग्जाम्पशन क्या है? यू कैन नॉट डिस्कस द वर्क ऑफ एनी जज, या कोर्ट के किसी भी जज के बारे में आप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, राइट? उनके जजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं होगी, ओके? द नेक्स्ट वन इज ज्यूरी सर्विसेज या विटनेस ड्यूरिंग सेशन के तौर पर आपको नहीं बुलाया जा सकता है, ओके? इफ एनी ज्यूरी सर्विस इज देयर और एज एन विटनेस आपको नहीं बुलाया जाएगा, तो ये भी एक प्रिविलेज है। ऑल राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। व्हाट इफ एनीबडी डज कंटेम्प्ट? हम कंटेम्प्ट में कौन कौन सी बातें इंक्लूड करेंगे बच्चे? कंटेम्प्ट में जो जो प्रिविलेजेस दी गई हैं, राइट, फॉर एनी आउटसाइडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट, इफ देयर इज एनी ब्रीच, कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की जाए बाय एनी मेंबर से या किसी आउटसाइडर से, जो प्रिविलेजेस दी गई हैं मेंबर्स को, तो वो कंटेम्प्ट में आएंगी। सेकंड, एनी एक्शन अगेंस्ट द डिग्निटी और अथॉरिटी, यू कैन नॉट डू एनी एक्शन अगेंस्ट डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट along with its members. The next contempt includes willful disobedience of legitimate orders, right? If somebody willfully disobedience or not following the orders of the legitimate order, he will be liable for the contempt of house, right? So be aware of all these contempts, otherwise you will have to face strict action, right? So this is all about the privileges that are enjoyed by the member of being a legislature, right? For today it's enough. रीडिंग कीजिए अच्छे से, हर कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। आपको कोई परेशानी है कमेंट कीजिए, I'll dictate it once again for you. And in next video we are going to start Panchayati Raj system.
right? So stay tuned for the next video. Till then, thank you.